हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज आपने थंबनेल में देख लिया कि आज मैं आपको एक बैटरी बना करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन सिर्फ थंबनेल को देख करके क्लिक मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि देखो ये है एक बाइक की बैटरी जो कि कितने एम्पियर की होती है उसको मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर आप देख पाओ तो यहाँ पर ये 3 एम्पियर का है और ये इसकी प्राइसिंग है लगभग 1500 रुपये। और ये एक साइड कंपनी का है, काफ़ी पावरफुल भी है। ठीक है। सेकेंड हमारा ये यूपीएस वाली बैटरी जो कि है लगभग 7H यानी कि 7 एम्पियर का ये बैटरी है और इसका भी प्राइस लगभग 200 से 1000 के करीब में होता है। और आज मैं जो आपको बैटरी बना करके दिखाने वाला हूँ ये टोटल अगर मिला लेते हो तो टोटल का प्राइस लगभग 1000 रुपये आ जाएगा। आप बोलोगे भाई इसमें और उसमें क्या है डिफरेंस आएगा, तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये लीड एसिड बैटरी है और जो मैं आपको बना करके दूंगा वो है लिथियम आयन बैटरी, जिसकी सबसे पहले टेस्टिंग आप यहाँ पर देखो। ये देखो अच्छी तरह से ये चल रहा है। आपने यहाँ पर इसका टेस्टिंग देखा, टेस्टिंग काफी मजेदार है। अगर आप चाहते हो इसे बनाना तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलो वीडियो को तुरंत से स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों आपने यहाँ पर शुरू में सुना कि कैसे इस तरीके से बैटरी को बनाया जा सकता है और इसकी जो पावर है वो भी काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज जो बैटरी है वो मैं यूज कर रहा हूँ 1850 जो कि 3000 mAh की है। और ये कोई डुप्लीकेट बैटरी नहीं, प्रॉपर ओरिजिनल बैटरी है। अगर आपको लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर बाय कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट ये बैटरी हो जाएगा, क्योंकि ये बैटरी हमारा बनेगा लगभग कितना 9 H की बैटरी बन जाएगी, यानी 9 एम्पियर की। यहाँ पर क्या करते हैं, तीन तीन का इसे अलग अलग पेयरिंग बनाते हैं। और एक देखो ये हमारा जो है ये तीन हमारा पैरेलल होगा कनेक्शन, ये तीन पैरेलल कनेक्शन होगा और ये भी तीन हमारा पैरेलल कनेक्शन होगा। तो ये मैं करता हूँ। भाई उससे 20 सेकंड के लिए रुक जाना, मुझे एक बात बतानी है। देखो अगर बैटरी को आप सोल्डर करते हो, नई बैटरी को परचेस कर रहे हो, तो इस पर सोल्डर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इस पर एक पेस्ट लगा हुआ है जिसके थ्रू ये पेस्ट बिल्कुल भी सोल्डरिंग इस पर नहीं लगता है। ठीक है। तो कैसे लगाना है, इसके लिए आपको एक सिंपली सा इस तरीके सैंड पेपर ले लेना है या कुछ नुकीला चीज लेना होगा और उससे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा आपको रफ करना है कुछ इस तरीके से। देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखो आप यहाँ पर अगर देखो, थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ कैमरे को। देखो इस सेम यहाँ पर जिससे मैंने रफ किया है इसी टाइप से आपको यहाँ पर पूरा रफ करना पड़ेगा सभी बैटरीज पर। उसके बाद ही आप इस पर मतलब सोल्डर कर पाओगे। तो ये मैं करके और सोल्डर करता हूँ, वो भी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो को करके। ठीक है। अब इस जगह पर मैंने यहाँ पर पैरेलल बैटरी को कनेक्शन कर दिया है, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव को मैंने एक साथ किया हुआ है। ठीक है। अब आप बोलोगे भाई एक बैटरी हमारी 3.7 वोल्ट की होती है। नहीं, अगर ये फुल चार्ज होगा तो 4.2 वोल्ट हो जाता है। और सेम अगर हम तीनों बैटरी को फुल चार्ज करते हैं तो कितना होता है, 4 8 12 और साथ में जो 0.2 जो है वो 2 4 6, यानी कि 12.6 वोल्ट का ये बैटरी बन जाएगा, जो कि काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इससे हम एलईडी को चला सकते हैं और भी काफी सारे कंपोनेंट को चला करके देखेंगे लास्ट में। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब यहाँ पर करेंगे सीरीज कनेक्शन। अब काफी लोग ये करते हैं कि सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं, ये पॉजिटिव है तो यहाँ से यहाँ कनेक्शन कर देंगे, हो गया। और फिर नीचे में है यहाँ पर, तो इस जगह से यहाँ पर कनेक्शन करेंगे, ये हो गया। ऐसा करोगे तो आपसे ये बैटरी बिल्कुल भी बनेगा नहीं और ये खराब हो जाएगा। मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो बोरिंग लग रहा होगा या वीडियो को आप स्किप भी कर रहे होगे। अगर स्किप करते हो आपकी बैटरी खराब होगी, मेरे को मतलब मुझे आप फिर मत बोलना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जितना हमने यहाँ पर वायर को कनेक्ट किया है, 3 बैटरी है तो हमें सीरीज करने के लिए यहाँ पर 3 वायर को ए से सोल्डर करना ही पड़ेगा।
इससे हमारी बैटरी जो है वो प्रॉपर चार्ज होगी। अगर आप सिर्फ यहाँ से कनेक्शन कर दोगे सिर्फ 2 बैटरी पर, तो क्या होगा, बैटरी जब आप चार्ज करोगे ना तो सबसे ज्यादा लोड जो है ये दोनों में पड़ने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर इन दोनों पर, ये दोनों पर और ये दोनों पर वायर को सोल्डर करना होगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो लास्ट तक देखो वीडियो को, क्योंकि वीडियो के थ्रू तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। चलो इसका भी कनेक्शन फास्ट फॉरवर्ड में करते हैं। लो भाइयों, आपकी 12 वोल्ट की बैटरी बन करके तैयार हो गई। ऐसा सोचना भी मत। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 12 वोल्ट की बैटरी तो बन गई है लेकिन ये सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसे चार्ज करोगे, ये ओवर चार्ज भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास है 12 वोल्ट का चार्जर, या अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मर है तो आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मर पर 12 वोल्ट थोड़ी आता है, 14.75, मतलब समझ लो 15 वोल्ट के करीब में आपको ट्रांसफार्मर से आउटपुट देखने को मिलता है। और ये फुल चार्ज कितना होगा, 12.6 वोल्ट। इसलिए ये बैटरी अभी कंप्लीट नहीं है। हाँ, आपको नॉर्मली अगर यूज करना तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनल ओरिजिनल बैटरी बनानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर VMS लगाना पड़ेगा, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो पर अनबॉक्स करके भी दिखाया था। देखो ये है हमारा VMS जो कि 12.6 वोल्ट और हमारा 3S 25 एम्पियर पर आता है। ठीक है, और ये हमारा लेने का कारण क्या है कि हमारे पास बैटरी तो है लेकिन हम पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाते, क्योंकि वो मेरे शॉप पर लगा हुआ है, मेरे पास सिंगल बैटरी है और 2 बैटरी से वो भी खराब हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बैटरी बना लिया जाए होममेड के लिए, जो हम आसानी से यूज कर पाएंगे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो देखो आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपकी बैटरी को बचाने के लिए। ठीक, देखो यहाँ पर हमें बैटरी पर टोटल कितने पोर्ट देखने को मिलते हैं, 6 पॉइंट हमें देखने को मिल जाते हैं। पहला तो ये है हमारा B1, B-, B2 और B+, और साथ ही यहाँ पर P+ और P- लिखा हुआ है। ये किस लिए है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये P+ यानी पॉजिटिव का प्लस पॉइंट लगने वाला है, ये हमारा P- यानी बैटरी का जो नेगेटिव होगा उसके लिए यहाँ पर P- का साइन दिया गया है। ये तो इजीली सबको पता भी है। अब यहाँ पर समझते हैं कि अगर B+, B1, B- और B2 का क्या रोल है और हमारी जो बैटरी है इसका कैसे इस पर कनेक्शन कर पाएंगे। जिन लोगों को पता है वीडियो को कर सकते हो, मैं परमिशन आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो बी पॉजिटिव हमें 12 वोल्ट देना है, B1 यानी कि हमें यहाँ पर देना है 7 वोल्ट, जो हमारा, क्योंकि यहाँ पर देखो 3.7 वोल्ट है और यहाँ पर हमारा उसका दुगुना हो जाएगा, यानी कि 7.2 या 4 वोल्ट के करीब हमारा हो जाता है। तो ये हमारा B1 है। अब यहाँ पर देखो B2 यहाँ पर लिखा हुआ है। B2 का मतलब क्या है, जो हमारा 12 वोल्ट का जो इनपुट पड़ रहा है ना पॉजिटिव, तो 12 वोल्ट वाला बैटरी यानी कि जो हमारा इस जगह पर जो पॉइंट है, यानी पहला सेल, इस वाले पॉइंट पर हमारा लग जाएगा B2 का वायर, और जो ग्राउंड है यानी नेगेटिव, ये हमारा टोटल बनेगा 12 वोल्ट माइनस ग्राउंड पॉइंट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 12 वोल्ट का पिन यहाँ से कनेक्शन कर देंगे, एक पिन हमारा यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा, एक हमारा यहाँ से होगा और एक यहाँ से होगा। तो बस इसे यहाँ पर इस तरीके से टेप लगा देंगे और इसका कनेक्शन कर लेंगे। अब हमारा जो बैटरी है ये 100% कंप्लीट हो चुका है। अब बस थोड़ा सा काम बाकी है कि हम यहाँ पर एक्स्ट्रा वायर को लगा सके। अब यहाँ पर जो वायर लगाओगे वो मोटी वाली वायर होनी चाहिए, अगर पतली वायर लगाओगे तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि वायर लोड नहीं लेगा। क्योंकि यहाँ पर 9 एम्पियर, आपको समझ में आ रहा है, 9 एम्पियर की हमारी जो बैटरी है ये बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इस तरीके की मोटे वाले वायर का यूज करने वाले हैं और इन दोनों को यहाँ पर P+ और P- पर लगा देंगे। P+ पॉजिटिव है और P वाला P- यानी कि नेगेटिव है। तो बस रेड और ब्लैकिंग का कॉम्बो लगाते हुए मैंने इसे सोल्डर कर देता हूँ। भाइयों अब चलो अब इसे टेस्ट करके देखते हैं कि आखिर ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितनी वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपको शुरू में मैंने दिखाया था 3.7 वोल्ट जो बैटरी है वो चार्ज थी, और अभी जो इसका वोल्टेज है वो कितना आएगा वो आपके सामने भी पता चलने वाला है। मैं यहाँ पर कुछ रख लेता हूँ जिससे आपको मल्टीमीटर पर जो वोल्टेज है वो आपको दिख जाए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, नेगेटिव को टच करते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव को टच करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है 11.2 वोल्ट,
यानी कि जो बैटरी है वो फुल चार्ज नहीं है। तो क्या करेंगे इससे, सबसे पहले बैटरी को फुल चार्ज करें या टेस्ट करके मैं दिखाऊं, सही समझ रहे हो। मैं अब इसे पहले फुल चार्ज कर लेता हूँ, वरना काफी लोग ये बोलेंगे कि भाई आपने यहाँ पर टेस्ट करके तो दिखा दिया है बट यहाँ पर बैटरी फुल चार्ज नहीं है, तो हम कैसे मान ले कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, क्योंकि बैटरी तो 11 वोल्ट है। सही बात मैं बोल रहा हूँ ना। तो चलो मैं इसे सबसे पहले चार्जिंग करने का जुगाड़ लेकर के आता हूँ। मैं जुगाड़ लेकर के आ चुका हूँ, मैं दिखाऊं, ये देखो 12 वोल्ट और 2 एम्पियर की ये एडेप्टर है जो मैं अभी तुरंत डीटीएच से खोल करके लाया हूँ। और ये मैं आपको भी इसे चार्ज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इसे प्लग इन कर देते हैं। यहाँ पर मैंने प्लग को लगा लिया है। अब इसकी वोल्टेज जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा सबसे पहले, क्योंकि वोल्टेज के बिना आप लोग को यकीन दिलाना काफी मुश्किल है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो बीएमएस पर साफ साफ लिखा हुआ है 12.6 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर हम 12.6 वोल्ट इनपुट दे सकते हैं इस बैटरी को अच्छी तरह से चार्ज करने के लिए। और हमारा यहाँ पर कितना वोल्टेज है, तो वो है 12.2 वोल्ट, जो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉफिट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसे यहाँ पर लगा देते हैं डायरेक्ट कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर लग चुका है। अब नेगेटिव को तो डायरेक्ट उस पर टच नहीं कर सकते, तो टच करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस तरीके के चिमटे का यूज करने वाला हूँ। और इस चिमटे के थ्रू यहाँ पर क्या करेंगे, इसे इस तरीके से टच कर देंगे और यहाँ पर इसे शॉर्ट कर देंगे। चलो जैसे तैसे करके बैटरी चार्ज लग गया है। 11.677 हो रहा है। चलो बैटरी चार्ज हो रहा है, गारंटी है, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं इसे चार्ज लगा के छोड़ देता हूँ कुछ समय के लिए। 1 hour later. टेस्टिंग के लिए मेरे पास काफ़ी सारे क्या बोलते हैं अप्लायंस है, एलईडीज है, मोटर्स भी है। और आपको अभी लाइव टेस्ट करके भी बताऊंगा। चार्जिंग तो मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया था चार्जिंग कितना अच्छा है। मैंने पूरा फुल चार्ज भी हल्का किया है, पूरा 12 वोल्ट तो नहीं, उससे थोड़ा कम ही है, लेकिन ये काम कर जाएगा। अब चलो तुरंत से स्पीड में टेस्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्ट करेंगे एलईडी बल्ब से। जो हमारे पास ये देखो बाइक वाली एलईडी बल्ब है, जो कि 12 वोल्ट पर इजीली ये काम कर जाती है, जैसा कि आपको पुराने वाले वीडियोस पर पता भी है। तो चलो मैं आपको इसकी जो लाइट है वो मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे रखते हैं जिससे आपको पोर्ट भी साथ दिखता रहे और साथ ही मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाता रहूँगा। देखो अब यहाँ पर ऐसे टच करते हैं, ये देखो आप जो इसकी ब्राइटनेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। रुको मैं इधर से ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। ये देखो, ये देखो एक नंबर आपको इसमें ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, कोई लो नहीं है। देख लो पूरी तरह से हाई क्वालिटी चलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बैटरी के साथ मैंने इसे चेक करके दिखा दिया। अब लगाते हैं बाइक वाली इंडिकेटर लाइट, जो आपको पता ही है बल्ब वाली है। एलईडी तो काम कर जाता है, बल्ब को थोड़ा चलाना मुश्किल होता है। ये देखो ये भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। वोल्टेज को भी आप देखो यहाँ पर साथ में, इसे भी देख लो, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अब जो मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ वो सबसे हटके होने वाला है, क्योंकि अगर ये चल गया तो समझो हमारी जो बैटरी है वो समझ लो कि काफ़ी बेनिफिट हो जाएगी। तो क्या है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसे हटाते हैं, थोड़ा साइड करते हैं, क्योंकि जो मशीन है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये देखो ये है हमारे पास बाइक का एक स्टार्टर, जो कि आपको पता है कि काफ़ी हाई एम्पियर लेता है। अगर इसकी बात करें तो लगभग ये 10 से 15 एम्पियर इनपुट ले लेता है, जबकि बाइक की बैटरी उतनी होती नहीं है, 5 एम्पियर 6 एम्पियर की मैक्सिमम होती है बैटरीज, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा चल जाता है। लेकिन सेल्फ हमें काफ़ी जो तगड़ा एम्पियर हमें देना होता है। तो क्या इससे ये बैटरी चलेगा या नहीं चलेगा, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बैटरी तो बना दिया मैंने, जो कि 9 की बैटरी 9 की बैटरी है। और आप सिंपल भाषा में समझो तो ये 9000 mAh की है। ईजिली से समझ सकते हो 9000 mAh की बैटरी मतलब कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या करता हूँ, चलो इसे टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। हो सकता है ये गर्म भी होगा या ख़राब होगा, जो होगा आपके सामने पता चल जाएगा। अभी तो इसे ऐसे रखते हैं, क्योंकि वायर जो इसका है वो भी काफ़ी छोटा है। चलो फिर भी ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं। जो होगा सब आपके सामने होगा। यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा नेगेटिव है, और ये हमारा बॉडी जो है, ये वाला बॉडी ये पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो बॉडी वाला पॉइंट मैं क्या करता हूँ, इसे मैं अंदर इस तरीके से टच कर देता हूँ। चलो ये टच हो चुका है। अब जो ये वाला पॉइंट है इसे यहाँ पर करते हैं टच। स्पार्क काफ़ी तेज़ करेगा, इतना आप लोग ध्यान थोड़ा रखना। ये देखो, देखा आपने, यहाँ पर आपने साफ साफ देखा कि यहाँ पर काफ़ी तेज स्पार्क किया, और यहाँ पर ये लोड भी शायद मेरे ख्याल से नहीं ले रहा है। मैं फिर से टच करके देखता हूँ एक बार, काफ़ी तेज स्पार्क करता है। चलो सॉरी ये तो चल नहीं रहा है, लेकिन स्पार्क जो है वो काफ़ी तेज़ है। यहाँ पर वोल्टेज देखते हैं। चलो गर्म तो नहीं हो रहा है, बीएमएस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ये जाम तो नहीं हो गया, ओह ये तो पूरा जाम हो चुका है।
ये पूरा जाम हो चुका है, ये रोटेट भी थोड़ा सा भी रोटेट नहीं कर रहा है। देखो अगर आपके पास ये वाले स्टार्टर है, अगर आप चाहते हो कि इसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है तो उसकी वीडियो आ जाएगी। वैसे स्पार्क काफ़ी तेज है, मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो गाइस। शायद अभी यहाँ पर ये चला था ना, मेरे ख्याल से ये चला था। अभी मैं फिर से लगाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये स्टार्टर से ये चल चुका है। सच्ची में बता रहा हूँ, ये चल चुका है। ये गर्म भी हल्का हुआ है, हाँ हल्का गर्म तो हुआ है, क्योंकि आपको पता है ये BMS लगा हुआ है, BMS से काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन सक्सेसफुली ये चल चुका है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ इसे चलाने की। ये देखो ये 100% चल रहा है। मैं यहाँ पर क्या थोड़ा स्टेप में लगाता हूँ जिससे आपको ये जिससे आपको ये पूरा दिख जाए कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। यहाँ पर मैं इतना लगा देता हूँ। ये देखो अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ फिर से, आप लोग देखना ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये हल्का गर्म तो हो रहा है BMS, लेकिन मैं आपको अभी चेक करके दिखाऊंगा ज़रूर से। ये देखो नहीं चला, फिर से लगाते हैं। ये देखो अच्छी तरह से ये चल रहा है, अब बिल्कुल अच्छी तरह से। जबकि आप सोच सकते हो कि ये जो स्टार्टर है ये कितना एम्पियर लेता है। आपने बाइक पर लगाते हो तो आपको पता ही होगा। और ये हल्का गर्म हुआ है। अब चलो मैं आपको तुरंत से इसका जो वोल्टेज है वो मैं दिखा देता हूँ। देखो जब ये स्टार्टर को चला पा रहा है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इससे बड़ी वाली इन्वर्टर जो मैंने लिया था 1000 वाला, वो भी इससे ये चल जाएगा। अब वोल्टेज को देखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हुआ है ना। ड्रॉप अगर हुआ होगा तो इसे चार्जिंग पर कर लेंगे। ये देखो अभी जो इसकी वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट। मतलब ऐसा भी होता है क्या, मतलब इसे चार्ज मैंने नहीं किया, चार्ज जो आपको शुरू में मैंने दिखाया था सेम उसी तरीके से मैंने चार्ज किया। और यहाँ पर जब मोटर को मैंने लगाया तो ये बैटरी को चार्ज कर चुका है, यानी कि इससे बैटरी भी चार्ज हो रहा है। और देख सकते हो BMS की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रोटेक्ट भी कर रहा है, बैटरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसे चार्ज करते हो तो चार्जिंग भी करो, अच्छी खासी पैकिंग भी कर दो। और जल्दी मिलता हूँ जल्दी न्यू वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हो कमेंट करोगे नीचे तो मैं 1000 वाला जो वीडियो है वो भी मैं बना दूंगा, यानी 1000 वाट के इन्वर्टर से मतलब इसके लोड दे के देखेंगे कि इससे क्या क्या चलाया जा सकता है। वैसे उस पर काफ़ी सारे कमेंट पहले भाइयों ने कर दिया है कि भाई आपने ज़्यादा लोड क्यों नहीं दिखाया है, तो मेरे पास जितना लोड था मैंने आपको दिखा दिया है। चलो मिलते जल्दी वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।